प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपका आ चुका है दिसंबर का महीना और बोर्ड एग्जाम में महज आपके 2 महीने ही बचे हुए हैं और आपको करनी है बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो इन बचे हुए 2 महीनों में आप कौन से तरीके अप्लाई करें जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर अचीव कर सकें। तो आज का ये वीडियो जो है आपका इसी टॉपिक पर आपका होने वाला है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग किस तरीके से तैयारी करके दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। और ऐसे छात्र भी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, यानी जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। मैंने देखा कि भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया फिजिक्स में तो हमें फॉर्मूले ही नहीं आते हैं कि तो हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, केमिस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है, हमारी एक भी तैयारी नहीं है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना, कोई भी सब्जेक्ट आप चाहे 10th के छात्र हो है ना या आप लोग 12th के छात्र हो, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। बस आपको अंत तक देखना है। अगर आज के इस वीडियो को देख लेंगे तो ये तो मैं कहूंगा कि अगर आप 95% नहीं ला पाते हैं फिर भी आप लोग 90% तक स्कोर करने का जज्बा रखेंगे। बस इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आज के धमाकेदार वीडियो को और आज के इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि भाई लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन और सब कुछ लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्त, जो कुंडली है ना, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मतलब आप अब देखो एक चीज तो जानते हो, अगर आप लोग मेहनत करोगे ठीक है तो जाहिर सी बात है भाई अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप लोग शिद्दत से मेहनत करोगे और फिर उसको मेहनत नहीं बोलते हैं कि आप लोग किताब लेकर के बैठे रहो और बोल दो कि भैया हम बैठे रहते मतलब इतना घंटे पढ़ते थे, तो वो मेहनत नहीं है। मेहनत तो वो होती है जो कि आप लोग एकदम शिद्दत से करो। भले आप लोग 2 घंटे पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 8-8 घंटे पढ़ते रहो, लेकिन वो 2 घंटे 8 घंटे से ज्यादा जो है मैटर करते हैं। तो ये चीज जो है ज्यादा आपके लिए खास होती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको अच्छा करना है तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना सीखो। चलिए तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका क्या चीजें जो है अभी बची हुई हैं और इतने में आप लोग क्या क्या कर सकते हो वो थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। देखो जो बोर्ड एग्जाम है आपका वो कब है, आपकी डेट शीट भी देखो आ चुकी है। तो भाई यूपी बोर्ड का हमारा एग्जाम है 24 फरवरी से, है ना। 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, ये एकदम क्लियर है, 100% रियल है। आपकी वेबसाइट पर भी डेट शीट आ चुकी है और 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है ना। अब आपने देखो जुलाई से लेकर के नवंबर तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी आपने सही से नहीं किया है ना तैयारी, एकदम आपने वेस्ट कर दिया ये पूरा का पूरा टाइम, है ना। जुलाई से हो गया, या तो आप अप्रैल से ले लो, अप्रैल से आपका न्यू सेशन देखो स्टार्ट होता है और आपने पूरा नवंबर तक का जितना भी टाइम था वो इधर उधर घूमने में, खेलने में, पढ़ने में भी और भी जो चीजें थी उनमें आपने बेस्ट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, एक आपका दिसंबर है ना और दूसरा आपका जनवरी। तो देखो दिसंबर और जनवरी, अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो जनवरी में जैसे कि आपको पता है कि भाई आपका होगा प्री बोर्ड का एग्जाम, है ना। प्री बोर्ड आपके होते हैं, इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल होगा है ना, प्रैक्टिकल का होगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 2 जो चीजें हैं, ये 2 चीजों में आपका कम से कम मान लो कि 15 दिन का आपका टाइम बेस्ट हो जाएगा। अब ये 15 दिन जब आपका बेस्ट होगा तो आपके पास कितना बचा भाई, फरवरी जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास दिमाग में एकदम रिवीजन चलेगा, क्योंकि आपका पता है कि भाई 24 फरवरी से एग्जाम है तो मान लो कि 20 दिन आपका फरवरी में है, तो उसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे भाई फरवरी भी हमारे पास है, उसमें आप बिल्कुल 100% कुछ नहीं कर पाओगे, इसका तो मैं पूरी तरीके से जवाब देता हूं। तो चलिए भाई यही मौका है और आपको पता है कि मौका सबको मिलता है लेकिन एक ही बार मिलता है, बार बार कभी भी मौका नहीं मिलता है। जैसे कि मैं कहूं तो भाई आप दोबारा थोड़ी बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आपको एक बार बोर्ड एग्जाम देना तो एक बार आप लोग जी जान लगा करके मेहनत कर दो। चलिए फिर आपको यहां पर ये चीजें जो है क्लियर करनी है और क्या क्या देखो आपको करना है। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम में भाई कॉपी को कैसे लिखें, ये एक सबसे बड़ा
क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो भाई बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी ही जानी है। जो आप लोग कॉपी पर लिखोगे और वही आपका जो है एग्जामिनर के सामने जाने वाला है। तो मेन चीज मैं कहूंगा यही कि आपकी कॉपी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे बड़ा कमेंट आता है कि भैया हमें लॉन्ग के जो क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो हमें याद नहीं होते, कैसे याद करें उनको। क्योंकि जैसे इंग्लिश की मैं बात कर लूं भाई, इंग्लिश में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब उनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। देखो आप कैसे याद कर सकते हो भाई, अगर याद हो जाएंगे तो हम बेहद अच्छे तरीके से उनको लिख पाएंगे, और नहीं याद होंगे तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए आप करो क्या, जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है आपको याद नहीं होता है तो आप उसको लिख करके याद करो। जैसे कि एक दिन में आप लोग 2 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ और उनको कॉपी पर क्या करो, पहले एक बार याद करो फिर उनको लिखो, और फिर ये देखो कि हमारी मिस्टेक आखिरकार जो गलती होती है वह कहां पर हो रही है, उस गलती को पकड़ करके दोबारा से उसको सही करो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा आप लोग अपनी हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग सुधारोगे तो भाई कॉपी अच्छी रहेगी, और कॉपी अगर अच्छी जाएगी एग्जामिनर के सामने तो वहां पर नंबर आपको फुल मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो अपनी हैंड राइटिंग पर। और हैंड राइटिंग कैसे सुधारनी है मैं इस पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियो बना चुका हूं, काफी बार आपको बता भी चुका हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो। जैसे जो अनसॉल्व पेपर होते हैं, जो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूं, उन पर आप लोग ले करके जो कि मैंने बताया था, तो उनसे अनसॉल्व भी आपको मैं 7 सेट्स जो है उन्हीं में दे रहा हूं। तो आप लोग उसको जो है अनसॉल्व को प्रत्येक विषय के, जैसे हो गया आपका फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजी, हो गया हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है आपके, उनमें आप उनको जो है लेकर के बैठ जाओ और सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग भी आपकी सुधरेगी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और पूरा का पूरा भाई सिलेबस जो है ना, सिलेबस को जरूर आप लोग कवर करो अब, क्योंकि अगर सिलेबस कवर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आपके तो सिलेबस से ही आने हैं, तो फिर आप लोग क्या ही कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके जहां तक, तो इस दिसंबर के महीने में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है ना। तो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि सिलेबस कवर करो आप लोग। स्कूल की कोई जिम्मेदारी अब नहीं बची है, क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। उन्होंने जितना कराया, जितना किया वो सही है, और जितना नहीं किया वो भी सही है, लेकिन अब आपको खुद करना है। तो चलिए भाई, टॉपर कैसे आखिरकार क्या करते हैं और टॉपर आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मान लो कि अब की बार जो है ना आपकी बारी है, ठीक है ना। अब की बार क्या है भाई, आपकी बारी होने वाली है। ये समझो कि 2025 में आप टॉपर बनोगे, 2025 में, ठीक है ना। 24 का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, 2025 में। और टॉपर ऐसा क्या करते हैं और आप क्या कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी बात भाई, जो टॉपर बनते हैं आपके हमारे बीच से, क्या उनके पास कोई अलग से बुक होती है बोलेंगे तो भैया नहीं, सेम बुक वही आपको पता है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, ठीक है ना, वो भी भाई एनसीईआरटी प्रकाशन, ये जो आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न की बुक उनके पास है। सेम कॉपी भी आप बोलोगे भैया कॉपी अलग है, ऐसा भी नहीं है। देखो कॉपी भी आपको भी लिखना है कॉपी पर, वो भी लिखते हैं, तो इसलिए अलग नहीं है, सेम है। सेम आपको भाई पेपर भी बोर्ड एग्जाम में देना है। देखो आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दोगे, अगर मान लो आपका हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का या इंग्लिश का पेपर है, तो क्या बताओ उनके पास क्या अलग से कोई आ जाता है पेपर? नहीं, आपका हिंदी का ही पेपर आपका मिलने वाला है। तो सेम पेपर भी है, सेम उनके भी भाई 2 हाथ पैर हैं, आपके भी 2 हाथ पैर हैं। तो भाई डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट है आपके माइंड सेट का, आपके दिमाग का। तो वो डिफरेंट को आपको खत्म करना है। आप सोच नहीं पाते हो, आप सोचते हो भाई टॉपर ऐसे नहीं होते हैं, टॉपर और भी ज्यादा हाई लेवल से पढ़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। तो वो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये चीजें आप लोग, मैं जो ये 4 चीजें बताया हूं ना, इनको अपने माइंड में रखो, बस आपका काम हो जाएगा। ये सोचो भाई टॉपर के पास भी वही चीजें हैं जितना हमारे पास है। तो बस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज अपने दिमाग में रखो। और आप ये जानो कि भाई सेम कॉपी पेपर, हाथ पैर सब कुछ सेम है, माइंड भी सेम है, शरीर भी बराबर है, तो हम लोग टॉप करेंगे। और ये चीज अगर आप जिस दिन समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में आप आराम से 90% तो स्कोर कर ही दोगे। 90 नहीं तो भाई 80 से 85 तो आपको लाना ही लाना है इस बार, ठीक है। और इतनी ज्यादा मैं, आप देखो यार, एक घंटे से ज्यादा की क्लास है आपके लिए मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। अब बताओ इतनी मेहनत अगर मैं कर सकता हूं 1 घंटे वीडियो को शूट करने में, उसके पहले लिखने में, तमाम चीजें समझने में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, जरूर कर सकते हो। अगर आप लोग समझोगे कि यार जो भैया है हमारे लिए इतनी मेहनत करते तो हमें भी करना चाहिए,
आप जरूर करोगे, ठीक है। और आज से कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी है, मैं बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले अपना सिलेबस जान लो। सिलेबस का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि भाई अपना पाठ्यक्रम आपको जरूर जान लेना है। पहले ये देखो कि जैसे हिंदी है, हिंदी हमारा एक आसान सा सब्जेक्ट है। इसमें मैंने बताया कि 100 का जैसे पेपर होता है तो इसमें हम 95 प्लस स्कोर जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं जो चीजें बताऊंगा उसको आप करो। तो उसको आप पहले सिलेबस जानो कि भाई उसमें कितने चैप्टर हैं हर एक सब्जेक्ट में। चैप्टर जब जान जाओगे आप लोग तो भाई चैप्टर का नाम आप लोग रट लो कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर ये देखो कि भाई हिंदी का जैसे पेपर है तो हमारा 100 का आता है। फिर इसके बाद आप ये देखो कि भाई इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का आता है। फिर इसके बाद फिजिक्स का जैसे 70 का, केमिस्ट्री का 70 का, है ना। तो आप ये देखो कि भाई कितने नंबर का पेपर कौन से सब्जेक्ट में आता है और उसमें ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, लॉन्ग के शॉर्ट के क्वेश्चन किस तरीके से कितने कितने नंबर में पूछे जाते हैं। तो जब सिलेबस को जानना यही होता है मेन चीज। मैं आपसे कहूं सिलेबस में ये नहीं है कि आपको उसके अंदर घुस के कुछ झांकना है। सिलेबस को झांकने का मतलब, जानने का मतलब यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर है आपका किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, है ना, 10th वाले भी छात्र हैं। तो मेन चीज यही है कि आपको यह पता हो जाना चाहिए कि भाई कितने चैप्टर हैं उस सब्जेक्ट में, कितने नंबर का पेपर आता है और कितने नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, किस तरीके से पेपर बनता है। तो ये होती है पूरी प्लानिंग और जो कि एक टॉपर के पास ये हमेशा रहता है और वही चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आई होप आप ये चीजें जो है मैं बता रहा हूं आप समझ भी पा रहे होंगे और अपने माइंड में आप इनको उतारोगे भी, ठीक है। टॉपर कैसे बने, देखो सबसे पहली बात आपको अपना एक गोल सेट कर लेना भाई, टारगेट 80 के ऊपर रहे इस बार का। जितने भी बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं सभी का टारगेट 80 के ऊपर रहना चाहिए। मुझे भाई 80 के ऊपर चाहिए इस बार परसेंटेज। आप चाहे जितनी मेहनत करो और चाहे मुझे जितनी मेहनत करने पड़े, इससे मतलब नहीं है। टारगेट हम इस बार 80 के ऊपर ही रखेंगे। जितना भी बच्चा रहेगा 80 के ऊपर रहेगा। भले मैं नहीं करूंगा 95 90 ही लाओ, लेकिन 80 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। 80 85 90 95 जो भी है, लेकिन इसके प्लस ही रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, वरना कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने का। एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो भाई। 24 फरवरी से आपका एग्जाम है तो आपको ये चीज तो टाइम टेबल मिल गया, लेकिन अपना टाइम टेबल आप बनाओ कि भाई मुझे सुबह 5 बजे से जग करके सुबह के 7 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। शाम को भाई मुझे 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। और उसमें फिर अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने समय में आपको अच्छा लगता है, सुबह को शाम को, वो चीजें आप लोग टाइम टेबल बना करके जहां पर स्टडी करते हो वहां पर लटका दो। सोशल मीडिया थोड़ा सा कम यूज करो क्योंकि 2 महीने है, इसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट वीडियो, जो रील्स वगैरह आप लोग देखते हो ना, रील्स में आप जानते हो भाई 1 घंटे आप बैठ जाओ रील्स देखने तो आपका टाइम निकल जाता है 3 घंटे और पता ही नहीं चलता। तो ये चीजें थोड़ा सा कम कर दो, उतने में आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस कर लो। एक शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है जिसमें आपका ये रहेगा कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखो तो भाई बोर्ड का पैटर्न दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, उसमें एमसीक्यू का भी काफी ज्यादा रोल है। न्यूमेरिकल का आप लोग जानते हो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है ना हमारी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो न्यूमेरिकल के बेस पर ही आएगी और इसलिए न्यूमेरिकल की क्लास में आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूं रेगुलर। और उनको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो तो आपके लिए काफी ज्यादा वो बेस्ट रहने वाला है। तो इसलिए न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग के क्वेश्चन, ये सारे, और इसके अलावा जैसे फिजिक्स में आपका डेरिवेशन हो गया, इन पर भी थोड़ा फोकस करो क्योंकि चैनल पर देखो सारी वीडियो आ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ और भी चीजें, तो मैं यहाँ पर सारी चीजों का समस्या आपके सामने और सारा का सारा सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। देखो ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, जैसे कि जो बोर्ड की हमारी यूपी एमएसपी ये वेबसाइट है, इस पर 2025 के जब नए मॉडल पेपर आएंगे तो मैं आपको चैनल पर जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा के, तो वहां से जैसे ही आएंगे तो मैं न्यू मॉडल पेपर जो भी आएंगे उनको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जो पुराने वाले मॉडल पेपर है 2024 के हमारे और 2024 के प्रीवियस ईयर के जैसे 22 के 23 के 2 से 3 सालों के पेपर हैं, इनको आप जाइए तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा या तो मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इनको जो है प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करो और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। समझ लो इससे जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, वन सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर से कम आपका 60% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और ये 60 क्वेश्चन अगर समझ लो तो आपको पास तो आराम से ही करा देगा। तो इसलिए पास होने का तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस मेहनत
मेहनत करो तो अच्छे नंबर आएंगे। जैसे क्लास 10th वाले हैं तो भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट हो गया जैसे, और 10th वाले जो है 12th वाले तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या तो मान लो कि यहाँ पर मैथ होगा। तो इस तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार ये सारी चीजें जो है टाइम का मैनेजमेंट आप लोग को करना है और बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं इस बार। रूल नंबर 1, सबसे पहली बात देखो, आपको एक अपने आप में जो है कसम खा लेना कि मुझे 2 महीने पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में इतना लाना है और 2 महीने में कहीं नहीं जाऊंगा बाहर, या कुछ भी मुझे नहीं करना, सिर्फ स्टडी करनी है। तो ये आपको एक जो है ना टारगेट बनाना है। इसके अलावा हार्ड वर्क नहीं करना, थोड़ा सा आप लोग हार्ड वर्क मतलब 7 से 8 घंटे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना, मतलब 4 घंटे ही पढ़ो या 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के, आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर आपको फोकस आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि भाई केवल 60 महीने यानी कि 60 दिन यानी कि 2 महीने आपके पास बचा है। इसमें स्मार्ट वर्क करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको लाना है। स्मार्ट वर्क मैंने बता दिया भाई कि आपको 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ने हैं, ठीक है ना, 4 से 5 घंटे। और उसमें सारे सब्जेक्टों को, जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं उनका टाइम अलग रखो, जो थोड़ा अच्छे लगते हैं उनको अलग रखो। फिर इसके बाद बोर्ड के एग्जाम के अंतिम दिनों में कैसे स्टडी करनी है, तो देखो मैंने 3 ईयर जैसे 2022 का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया, ये पेपर आपको इनको लेकर के सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह बना करके। न्यूमेरिकल के लिए जैसे कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह जो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, इनको आप पढ़ो। मैथ के फार्मूले है ना, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और बाकी नोट्स के लिए आपको पता है कि जो नोट्स अगर आपने नहीं बनाया है तो ये आपको नंबर दे रहा हूं 9511470534, इस पर 99 रुपए पेमेंट करना, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मैं आपके मोबाइल पर भेज दूंगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला, मात्र 99 रुपीज। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।